दोस्तों, अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे खाली जगहों में से एक माना जाता है क्योंकि ज्यादा बर्फ होने के चलते वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं। लेकिन कम लोगों और बर्फ में ढके रहने के बावजूद भी अंटार्कटिका में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी चीजें खोजी जा चुकी हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी व्यक्ति चौंक जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी चीजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द जायंट एग। दोस्तों, अंटार्कटिका में कुछ ऐसा मिला जिसको जानने के बाद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। दरअसल ये बात साल 2011 की है, जब अंटार्कटिका में रिसर्चर्स ने एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज खोज निकाली थी, जो कुछ और नहीं बल्कि एक एंशिएंट जायंट एग था, जिसे देखने पर यह बिल्कुल डिफ्लेटेड फुटबॉल के जैसे दिखता था और पत्थरों में जम चुका था। इसके बाद इस मिस्ट्री ऑब्जेक्ट की सच्चाई का पता लगाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के रिसर्चर्स ने इस पर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस लिया और इस एग को कई रेप्टाइल्स की बॉडी के साथ मैच भी किया ताकि पता चल सके कि यह किस तरह के रेप्टाइल का हो सकता है। वैसे कई सारे साइंटिस्ट का मानना है कि इस एग की मदर मोसासौर हो सकती है, जो उस समय की पानी पर राज करने वाली रेप्टाइल हुआ करती थी और उसकी हाइट 3 से 56 फीट तक होती थी। नंबर 9, मिस्ट्री स्ट्रक्चर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उन्हें अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के पिघलने से एक लॉस्ट सेटलमेंट के रिमेन्स मिले हैं, जिसके बारे में एक महान एक्सपर्ट अशोका त्रिपाठी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने नासा के द्वारा जारी की गई सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी करके पता लगाया है कि बर्फ के पिघलने से कॉन्टिनेंट पर मौजूद ओवल रॉक्स दिखने लगे हैं। एक्सपर्ट अशोका त्रिपाठी का मानना तो यह भी है कि यहाँ पर कोई एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे सेटलमेंट्स के कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं। पर बर्फ के पिघलने से यहाँ पर एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स के जैसे पैटर्न दिखाई दिए हैं, जो कि सबको हैरानी में डालते हैं। पर अगर सोचा जाए तो समझ आ जाता है कि आखिर कौन इतनी ठंडी जगह पर रहा होगा। नंबर 8, द आइस पिरामिड्स। दोस्तों, अब आप जिस डिस्कवरी के बारे में जानने वाले हैं, उसकी डिस्कवरी किसी आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि गूगल अर्थ ने की है। जी हाँ, गूगल अर्थ ने अंटार्कटिका में 3 मिस्टीरियस पिरामिड्स को दिखाया है, जो देखने में बिल्कुल पिरामिड्स ऑफ गीजा के जैसे ही दिखाई देते हैं। इनके बारे में गूगल अर्थ से पहले कोई नहीं जानता था। इन पिरामिड्स के मिलने के बाद कई लोगों का कहना है कि अंटार्कटिका में भी कई सिविलाइजेशंस रही होंगी, जिनके बारे में हम आज तक पता नहीं कर सके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन पिरामिड्स को बनाने का श्रेय कुछ लोग लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ एटलांटिस को देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का यह भी मानना है कि इन्हें किसी बाहरी दुनिया से आए हुए लोगों के द्वारा बनाया गया होगा, या यूं कहें कि एलियंस के द्वारा बनाया गया होगा। कई साइंटिस्ट इन पिरामिड्स को बस एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और आइसबर्ग बताते हैं। और आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, द ग्रेट फेस। दोस्तों, अब आप जिस ग्रेट फेस के बारे में जानने वाले हैं, वो हमारे प्लैनेट पर नहीं बल्कि हमारे ही पड़ोसी प्लैनेट मार्स पर दिखा है। इसे देखने पर यह मार्स के सरफेस से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन स्ट्रक्चर मार्स के साइडोनिया रीजन में दिखा है और ये मार्स की डस्ट के नीचे ना जाने कितने मिलियन ईयर्स से दबा हुआ है। और इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इसे किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के द्वारा बनाया गया है। ऐसा ही एक फेस अंटार्कटिका में सितंबर 2012 में खोजा गया था, जो देखने में बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई दे रहा था, जिसके बाद साइंटिस्ट का इस पर कहना है कि इसे भी उन्हीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के द्वारा बनाया गया होगा जिन्होंने इसे मार्स पर बनाया था। यह वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 6, हिडन इकोसिस्टम। साल 2011 में साइंटिस्ट ने हमारी पृथ्वी के दोनों पोल्स पर कुछ मिस्टीरियस ब्लूम्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन को इन दोनों पोलर रीजन्स के नीचे से खोजा था। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि साइंटिस्ट ने इन पोलर रीजन्स में ग्रो हो रहे इन ब्लूम्स को जब स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये किसी हिडन इकोसिस्टम्स की तरफ इशारा कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये फाइटोप्लैंक्टन पानी में मौजूद जीवों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इनके बनने के लिए पानी के अंदर सनलाइट का होना जरूर होता है। लेकिन अंटार्कटिका में ये बिना किसी सनलाइट के बर्फ के नीचे जमे हुए पानी में पाए गए हैं, जो कि पूरे एक कंप्लीट हिडन इकोसिस्टम को बताता है। और तब से ही इस पर बायोलॉजिकल रिसर्च हो रही है और जल्द ही हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। नंबर 5, एंशिएंट वाइल्ड फायर।
अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय पर अंटार्कटिका में बिल्कुल भी बर्फ नहीं बची थी तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? जी नहीं। पर आप जान लीजिए कि अर्थ पर 100 साल पहले से लेकर 66 मिलियन साल तक सबसे वार्मेस्ट पीरियड रहा है, जिसे लेट क्रिटेशियस कहा जाता है। इस समय अंटार्कटिका बर्फ से मुक्त था और जंगल में आग लगी थी। इसी के चलते सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना टूटा था। ये आग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से फैली थी और सदर्न हेमिस्फीयर के कुछ हिस्सों में भी लग गई। ऐसा हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है, जब साइंटिस्ट के हाथ अंटार्कटिका में एक पेड़ के फॉसिल्स लगे थे जो कि कोयले के तरह का कोई सब्सटेंस था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता लगा कि ये वाइल्ड फायर्स के कारण जला हुआ पेड़ है और ये वाकई हैरत अंगेज बात है। नंबर 4, अबैंडन्ड एक्सपीडिशन हट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंटार्कटिका तक जाना ही कितना कठिन काम है, और अगर हम यहाँ पर बनने वाले हट्स या हाउसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आज तक बहुत ही कम हट्स बने हैं जो कि शायद ही आज मौजूद होंगे। यहाँ पर सबसे पहला हट यहाँ के क्वोबटा रीजन में 1899 में बनाया गया था, जिसको कि कार्सन बॉशविंग एक्सपीडिशन क्रू के द्वारा बनाया गया था। ये स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल सिंपल हट के जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल भी है, जो अंटार्कटिका पर बनाया गया पहला आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये आज तक वहां पर मौजूद है और इसके बाद यहाँ पर कई सारे रिसर्चर्स के द्वारा अपने रहने के लिए हट्स बनाए गए थे, जो कि वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर 3, द पेगासस रेक। दोस्तों, आपने अब तक हवा में उड़ते कई सारे प्लेन्स को देखा होगा, लेकिन पेगासस एयरलाइंस का एक एयरप्लेन आधा बर्फ के नीचे दफन है और बाहर दिखाई देता है। ये न्यूजीलैंड के मैकमर्डो स्टेशन के पास दफन है, जो 121 लॉकहीड कॉन्स्टलेशन प्लेन है। दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आपको बता दें कि ये प्लेन अक्टूबर साल 1970 में क्रैश हो गया था। ये प्लेन पायलट की गलती के कारण क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि इसकी कुछ तकनीकी खराबी के कारण हुआ था। इसी के चलते इस प्लेन को पूरा बाहर ना निकालकर उससे केवल जरूरत के सामान को ही निकाला गया है। बाकी ये जैसे का तैसा ही है। ये जिस तरह से क्रैश हुआ था उस समय लग रहा था कि कोई नहीं बचेगा। हालांकि किसी को कुछ नहीं हुआ था और आज ये एक लैंडमार्क बना हुआ है जिसका नाम पेगासस एयरफील्ड है। नंबर 2, एमराल्ड आइसबर्ग्स। इसके बाद अब हम अंटार्कटिका के एक सबसे अमेजिंग या अद्भुत फिनोमिनन के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल इस फिनोमिनन के दौरान बड़े बड़े आइसबर्ग एमराल्ड ग्रीन कलर में बदल जाते हैं। पर अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या खास बात है, तो आपको जानकारी दे दें कि ऐसे आइसबर्ग केवल और केवल अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज तक कभी भी इस तरह के आइसबर्ग को आर्कटिक से नहीं खोजा गया है, ना ही किसी अन्य बर्फीली जगह से। ये बात साइंटिस्ट को पिछले कई दशकों से पूरी तरह हैरान करे हुए है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ की साधारण बर्फ एमराल्ड ग्रीन आइसबर्ग में बदल जाती है। इसके ऊपर नेशनल जियोग्राफिक चैनल वाले भी रिसर्च कर चुके हैं और उनका कहना है कि इस तरह के एमराल्ड ग्रीन आइसबर्ग येलोइश रेड ग्लेशियल डस्ट के कारण है। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिस कारण से ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, यूएफओ क्रैश साइट। दोस्तों, पेगासस रेक्स के बारे में तो आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी अंटार्कटिका में एक और चीज मौजूद है जो सभी को हैरान किए हुए है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने सैटेलाइट की मदद से अंटार्कटिका के बीचों बीच एक अजीबोगरीब सा ट्रायंगुलर आकार का ऑब्जेक्ट देखा है, जो बर्फ की एक पतली सी लेयर से पूरी तरह कवर्ड है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक पत्थर है जो बर्फ से ढक गया है, लेकिन अगर ये पत्थर होता तो अंटार्कटिका में ऐसे ही कई और जगह पर भी दिखाई देता। कुछ रिसर्चर्स का मानना तो ये भी है कि ये सस्पिशियस ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि यूएफओ है, जो काफी पहले क्रैश हुआ था। और तो और ये ऑब्जेक्ट भी देखने में ऐसा है जैसे कोई चीज काफी दूर से खसकती हुई आई हो और वहां गिरी हो। इसके अलावा अभी तक इस ट्रायंगुलर सस्पेक्टिंग ऑब्जेक्ट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि ये क्या चीज है, लेकिन आप माने या ना माने, अंटार्कटिका के बीचों बीच कुछ तो अजीब जरूर दफन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।